वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय लेकर आए हैं कि अगर नियमित शिक्षक की किसी और स्कूल में नियुक्ति होगी तो उसके वेतन के ताल्लुक से हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। कोई नियमित शिक्षक है किसी स्कूल में कार्यरत और उसके किसी और स्कूल में होगी नियुक्ति, तो क्या शिक्षण सेवक पद पर उसकी नियुक्ति होगी या सहायक पर होगी, ये देखेंगे हम। शिक्षण सेवक का आपको पता है 3 साल शिक्षण सेवक रहता है टीचर। तो राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक यानी जूनियर कॉलेज, अध्यापक विद्यालय, शासकीय विद्या निकेतन और सैनिक स्कूल में निर्धारित तरीके से नियुक्ति होने के बाद अगर कोई टीचर की नियुक्ति इनमें से किसी भी स्कूल में या जूनियर कॉलेज पर हो गई है और उसके बाद उसकी नियुक्ति नए सिरे से कहीं और हो रही है, किसी और स्कूल में, किसी और प्राथमिक स्कूल में, माध्यमिक स्कूल में, अगर उसने पहले स्कूल में 3 साल नियमित शिक्षण सेवक पद पर समाधान कारक सेवा पूर्ण की हो, यानी पहले जहाँ उसका अपॉइंटमेंट हुआ था, नियुक्ति हुई थी, वहाँ 3 साल उसने कर ली है अच्छे से सर्विस, और नियमित शिक्षक पद पर फिर उसकी नियुक्ति हो गई है, सहायक मतलब शिक्षण सेवक उसका खत्म हो गया, नियमित शिक्षक बन गया, और ऐसी स्कूल को शासन और या फिर स्वराज्य संस्था के द्वारा 100% अनुदान प्राप्त होता हो तो यानी उस टीचर की 100% उस टीचर की पेमेंट शुरू हो गई, वहाँ पर 100% ग्रांटेड है वो स्कूल। तो ऐसे नियमित शिक्षकों को निर्धारित तरीके से कहीं और शिक्षक पद पर नियुक्ति देते वक्त उन्हें शिक्षण सेवक पद पर नियुक्त न करके नियमित शिक्षक पद पर नियुक्ति देनी चाहिए। ऐसा एक शासन निर्णय है, GR है कि किसी ने पहले किसी स्कूल में किसी टीचर ने 3 साल तक नियमित सेवा दे दिया शिक्षण सेवक के तौर पर, फिर उसको किसी और स्कूल में नियुक्त कर रहे हैं तो उसको शिक्षण सेवक पद नहीं लगेगा, नियमित शिक्षक का लगेगा। इस संदर्भ में 15 सितंबर 2011 का शासन निर्णय है जिसका क्रमांक यहाँ दिया हुआ है। इसमें कुछ शर्तों का उल्लेख किया गया है, तो वो शर्तें क्या है हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो पहले है संबंधित शिक्षक की नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया से हुई हो और उसने शिक्षक के तौर पर 3 साल पूरे किए हों, उसे नियमित शिक्षक नियुक्त किया गया हो 3 साल के बाद में, और वह सरकार या स्थानिक स्वराज्य संस्था से 100% वेतन अनुदान प्राप्त करने वाला नियमित शिक्षक हो। ये पहली शर्त है कि उसने 3 साल पूरे कर लिए हैं और उसके बाद वो नियमित शिक्षक बन गया और उसको शासन की तरफ से या स्थानिक स्वराज्य संस्था की तरफ से 100% अनुदान प्राप्त हो रहा हो। तो ऐसा टीचर कहीं और अपॉइंट होगा तो उसको नियमित शिक्षक के तौर पे अपॉइंट करेंगे। दूसरा है संबंधित शिक्षक की निर्धारित प्रक्रिया से नए सिरे से राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालय, अध्यापक विद्यालय, शासकीय विद्या निकेतन और सैनिक स्कूल में सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति होने पर उस शिक्षक की पूर्व सेवा पेंशन के लिए पात्र होगी। यानी ऐसा शिक्षक जिसने कहीं पहले 3 साल शिक्षण सेवक कर लिए हों और वो किसी और स्कूल में फिर से नए सिरे से नियुक्त हुआ हो, तो उसकी जो पहले वाली सेवा थी वो पेंशन के लिए उस पर भी विचार किया जाएगा, उसको इसमें ऐड किया जाएगा। उसकी पूरी सेवा वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ उसने पहले शिक्षण सेवक का कार्य किया था। नंबर 3 है ऐसे नियमित शिक्षक की नियुक्ति प्राथमिक स्कूल से प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल से माध्यमिक स्कूल, उच्च माध्यमिक स्कूल या कनिष्ठ महाविद्यालय से कनिष्ठ महाविद्यालय, सैनिक स्कूल से सैनिक स्कूल, अध्यापक विद्यालय से अध्यापक विद्यालय में नए सिरे से नियुक्ति होने पर वेतन संरक्षण मिलेगा। यानी जो पद पर है उसी पद पर वो दूसरे स्कूल में अगर नियुक्त होता है तो उसका वेतन संरक्षित होगा, वेतन का संरक्षण किया जाएगा। सेम पद पर नियुक्ति होने पर वेतन संरक्षण होगा, यानी प्राथमिक टीचर था तो प्राथमिक स्कूल में ही होगा नियुक्त, तब उसका वेतन संरक्षण होगा। ऐसी नियुक्ति प्राथमिक से प्राथमिक या माध्यमिक से माध्यमिक स्कूल पर इस तरह से समान पदों पर होगी तभी वेतन संरक्षण मिलेगा। यानी पहले जिस स्कूल में था वैसे ही स्कूल में, उसी लेवल के स्कूल में, प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, अध्यापक विद्यालय हो, तो उसी सेम स्तर की स्कूल में अपॉइंटमेंट हुआ तो वेतन संरक्षण होगा। अगर प्राथमिक से माध्यमिक या उच्च माध्यमिक या माध्यमिक से उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ विद्यालय में, महाविद्यालय में नियुक्ति होने पर, यानी अलग अलग पदों पर, अलग अलग लेवल के पदों पर नियुक्ति होने पर वेतन संरक्षण नहीं मिलेगा। ये GR में दिया हुआ है, शासन निर्णय क्रमांक हमने पहले बताया आपको। उस शासन निर्णय में ये दिया हुआ है कि सेम पद पर यानी समान स्तर के पद पर नियुक्ति होंगी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, तभी वेतन संरक्षण मिलेगा। तो ऐसी यूज़फुल जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए।